हो ये आया जो शब्द रूप में जो श्रुत चल रहा है उसके बोलने को अंतर जल्प को ही बेचारे वो मान बैठे रत्नात्रय धर्म निश्चय। ऐसा जो मानता है वो अज्ञानता से सराबोर है। ज्ञानी जीव क्या देख रहा है? जहां विवाह रत्नात्रय का पालनहारा जीव द्रव्य, जहां विवाह रत्नात्रय, देखो ब्रह्मचारियों ये सीखना आपको, समझो आत्मन कहाँ है? जहां विभार रत्नात्रय को पालने वाला जीव द्रव्य, विभार रत्नात्रय को पालने वाला जीव द्रव्य, वो विभार रत्नात्रय को पालने वाले जीव द्रव्य में कोई भी पौद्गलिक शब्द बरगड़ाए नहीं है। सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। हे मुनिराज, आपकी मुनि मुद्रा को धन्य। हे मुनिराज, आपके द्वारा कोई जीव बद नहीं होता, कोई जीव बदनाम नहीं होता। हे मुनीश्वर, आपके वचनों में कोई असत्य भाषण नहीं होता, कृतकार्य अनुमोदना से। धन्य आपकी मुनि दशा। हे मुनिराज, तुम्हारे चित्त में मायाचारी कोई स्थान नहीं होता, निशल्यो वृत्ति, माया मिथ्या निदान। ये क्या ना प्रिय सागर जी, जितने मुनिराज देश में हैं, इन सब बीतरागी मुनि भगवंतों को ये अन्वेषण नहीं करना चाहिए कि लोक प्रचार मेरा क्या है। उन्हें ये विचार करना चाहिए मेरे आत्मलोक का विचार क्या है। अन्यथा कितना बड़ा पुरुषार्थ, कितना बड़ा पुरुषार्थ। युवा अवस्था में घर द्वार छोड़ के निकल जाना कोई छोटी बात है क्या? सुनील, क्यों नहीं निकल पाए? बहुत कठिन है। धन्य श्रावक को, धन्य श्रावक को जो ये कह रहा बहुत कठिन है। मालूम प्रिय सागर, इनका ये कहना कि बहुत कठिन है, बेटा यही शब्द आपके प्रति लोगों को चुका रहा है। जो श्रावक ये बोलता ना, जब यशोधराचार्य वहाँ योगी ये 4 की दीक्षा हुई ना भिंड में, तब पीयूष ब्रह्मचारी बोला हमसे, अब लगता है मुनिचर्या श्रेष्ठ। बोलो ज्ञानी बराबर। उस दिन उन्होंने मेरे से कहा, आज महसूस हुआ बहुत दिन में कि मेरे भीतर कमजोरी है, कि सामने वाले का निर्णय कितना मजबूत है। जो सुनील ने कहा, गुरुजी रत्नात्रय धारण करना बहुत कठिन है। बालकों, निर्णय बहुत कठिन है। आपको नहीं लगता पीयूष और विदिशा ज्ञानी ब्रह्मचर्य को क्या तुम कचड़ा मानते हो क्या? एक आलू के त्याग के परिणाम वो कुछ कचड़ा है क्या? उन लोगों से पूछो 80, 90, 100 वर्ष के हो रहे हैं, सासू की बेटी से दूर नहीं रहना चाहते, आलू प्याज लहसुन को छोड़ना नहीं चाहते। बनारसी पंडित जी, संयम को कचड़ा नहीं समझना। अपने भावों को देखो, कहाँ कहाँ विचार दौड़ रहे हैं, तब कहना कि मैं बेचारा हूं, तब कहना मैं बेचारा हूं। इन सारे ब्रह्मचारियों को अपने आप को चक्रवर्ती से बड़ा मानना चाहिए, सौदर इंद्र से बड़ा मानना चाहिए। तुम पड़े कचड़े खाने जैसे, क्या ये जीवन है तुम्हारा? निहारना चाहिए। धन्य मेरा जीवन, धन्य मेरा जीवन कि मुझे जन्म देने वाले पिता जीवन भर मेरी मां को नहीं छोड़ सके,
और मैं धन हूँ, मैंने किसी को माँ बनाने की, पत्नी, किसी के पिता बनने का मन ही नहीं किया, मेरे परिणामों को धन्य हूँ। और जो पिता भी नहीं बनना चाहते, वो साधु भी नहीं बनना चाहते, वे तो घोर पापी लोग हैं। ऐसा ही बोलना चाहिए। जो पिता भी बनना नहीं चाह रहे हैं और साधु भी बनना नहीं चाह रहे, ब्रह्मचारी भी नहीं बनना चाहते, घोर पापी लोग हैं, वे डबल हिंसक हैं। यहां ब्रह्म का भी नाश करेंगे, वहां बच्चों को जन्म भी नहीं लेने देंगे। ये घोर पापी लोग हैं। सोचो अपने अपने दिल में, हृदय में, राकेश भाई, एक दो बच्चों को दे करके तुम समाज में चेहरा गोरा दिखा सकते हो, पर हृदय से गोरे बन के दिखाओ तो मन कहेगा ओह, यदि हमारे 4 बेटा बेटियां हैं तो जीवन में कितनी बार अब ब्रह्म का सेवन किया, इतनी सुंदर संतान और कितनी हो सकती थी, उन सबको मैंने जन्म नहीं लेने दिया। नवीन बराबर, नवीन बराबर, एक पुरुष में कितने जीवों को जन्म देने की ताकत थी, उन जीवों को जन्म नहीं लेने दिया। बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक। हे युवा मुनीश्वरों, तब ये श्रावक युवा दंपत्ति तुम्हारे चरणों में सिर टेकते हैं इस बात पर कि धन के परिणामों को, भी तुम्हारे चरणों के नाखून को नमस्कार कर रहे हैं। और तुम किसी स्त्री के नाखून को देखने की इच्छा करो तो तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। यथार्थ में बोले, ध्रुव संयम का पालन ही कठिन है। भाव संयम में तो लीनता है, लीनता है। ध्रुव संयम में आइए। विवाह रत्नत्रय, विवाह रत्नत्रय। कल यहां बज्ज कुमार भैया क्या पढ़ा आपने? हमने कहा था अंडरलाइन कर दो। निश्चय विहार मोक्ष मार्गो साध्य साधको ज्ञातव्या। बराबर, निश्चय विहार मोक्ष मार्ग साध्य साधक भाव। आज 13 नंबर का द्वासूत्र है ना, 13 नंबर का द्वासूत्र है, उसी की भूमिका मैं आपको बता रहा हूं। उस दिन मालूम चलेगा महात्मा पुरुष सागर जी, आपको मुनि धर्म की कीमत नहीं है मालूम बेटा। पंडित दौलत राम को मालूम थी, भूधरदास को मालूम थी, ये सुनील भाई को मालूम है। वो ये कह रहा बहुत कठिन है। वो मैंने मनेन्द्रगढ़ कहाँ के गढ़ का जी बेटा? भाई कौन से गढ़ के हो? बिलासपुर। होता ही क्यों बुंदेलखंड के। हे मित्र, घर द्वार छोड़े जीव आपकी चर्या के लिए देख रहे हैं। आज सुबह मालूम लाइन लगी थी फापाड़ी में, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हो सकता है महावीर बागलीवाल जी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कि इतनी लाइन लगेगी। ये तो पाबंदी कर रहे थे भैया, अब तो लाइन लगी है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। नवीन साधु आए न आए उसका भाग्य, पर रोकना किसी को मत। अपना भाग्य सबको अजमाने दो। लेकिन सत्य है, जितने खड़े हैं सब 3 कम 9 कोटि मुनियों को प्रदान कर रहे हैं। वैराग्य अंदर का विषय है, व्यवहार में मानवता भी होना चाहिए। सुन रहे ना तन्मय ओ बालक, एकांत में बेटा निवास करने का विषय पकड़। एकांत भी चाहिए, पर सबके बीच में विनोद भी चाहिए, अन्यथा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। एकांत में रहने वाला लंबे समय तक बेटा साधना नहीं कर पाता।
आप सबको मैं एक एक बात समझा रहा हूं। वो एकांत व्रत रूप मुन्ना महलोक की वृत्ति एकांत एक महान व्रत है, मुनियों की आलोक की वृत्ति है। उस एकांत में भी अनेकांत बना के रखना, लोगों से अकेले हो, अपने मस्तिष्क में प्रमाण नए के लोग बिठालना, भीड़ नहीं रखोगे ना मस्तिष्क में, भ्रष्ट हो जाएगा जीव। कोई समझाने नहीं आएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। बाहर रहो तो लोगों की भीड़ में रहो। देखो मैं स्पष्ट कहूं, बिनी भाव खराब हो रहा हूं बेटा, भीड़ में आके खड़े हो जाना, बच जाओगे। फिर अकेला कोना नहीं पकड़ना। या तो लोगों की भीड़ में रहिए आप साधुओं के साथ, या फिर तत्व निर्णय की भीड़ में रहिए आप, तो एकांत में रहकर भी आनंद लुटोगे। तत्व निर्णय की भीड़ चाहिए। वो कोना मिल गया, वो मोबाइल मिल गया, फिर तो बेटा सफेद कपड़े और नंगा भेष बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। हाथों में मोबाइल मिल गया, बस हो गया काम। और मन चाहे बातों करने वाले लोग मिल जाएं, अब आसी बेटा नहीं बच पाएंगे। स्वयं के द्वारा स्वयं की हत्या हो जाएगी भावों की। देखना बोला तो मतलब कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है विवाह रत्नत्रय के पालने के लिए। जो श्रावक ने कहा बहुत कठिन है, ये अनुभव करके बोल रहा है जीव, अनुभव करके बोल रहा है जीव। और साधु करे कोई कठिन नहीं है, सच्ची साधना करके बोल रहा है जीव, तो कोई कठिन नहीं है। और जिसे पालना ही नहीं है उनके लिए भी कोई कठिन नहीं है। सीधी सीधी बात है। जैसे कि भैया भरी थाली रखी है अच्छी नवीन, 56 प्रकार की सामग्री बनाई वो भाई बम्बई वाले ठेठ ने, और दिखा रहा है सोमी सुब्रत सागरी ये अमुक अमुक, और पेट में भूख भी लग रही है, और ऐसी थाली दिखाए, अचानक बाल आ जाए तो एक बार तो धक्का लगेगा, अरे ये क्या हो गया। और जिसने निर्णय किया है 50 बाल आ जाए हमें तो खिसका देना है, उन्हें कहा को धक्का लगने। जिस व्यक्ति ने निर्णय कर लिया हमें अंतराय करना ही नहीं है, तो धक्का उन्हें क्यों लगना है। धक्का किसको लगेगा, जिसके अंतराय पालने का नियम है। अब इन माताओं से पूछो कितनी बार खुजा खुजा करके रोटी बना लेते हैं, कितनी बार खुजा के बाल खुजा करके भोजन खा लेते हैं, उन्हें अंतराय करनी ही तो क्या का टेंशन। आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, आप समझो। वो करते भी हो तो सुधार कर लेना। जितनी शुद्धि का व्यक्ति ध्यान रखेगा। नवीन तुम्हारे घर में कोई रसोई खाने में सुबह से 8 बजे से प्रवेश कर गया और 10 बजे तक उसको उसके अंदर रहना है, क्या इसके बीच में उसको शारीरिक बाधा आएंगी तो फिर क्या करेगा। उन्हीं कपड़ा पहने पहने बाहर लौचंगा करके आ गया और फिर चौके में प्रवेश कर गया। वो चौका तो पूरा असोले का, उसको पुनः कपड़े बदलना चाहिए, पूरी शुद्धि करना चाहिए। वो ये शुद्धि यदि नहीं कर पा रहे ना, इसलिए उन चौकों में अंतराय भी आते हैं। सब बातें समझना चाहिए। द्रव्य शुद्धि की बड़ी महिमा है। निर्विकल्प सागर तो नहीं सुन रहे भाई, तुम्हें विकल्प में नहीं आना है, हम समझा रहे हैं सबको। नहीं तो अब कल से आप सोचो, अब क्या मालूम, ये 3 सागर क्या मालूम, क्या पता, ऐसा नहीं सोचना। आपको तो शुद्धि बुलवाना है, लेकिन वस्तु तत्व को हम समझा रहे हैं, उस श्रावकों को पालन करना है।
तो जब संजीत अग्रहार को निकले, अब ये देख रहे हैं हम, मुझे कितने लोग प्रखान कर रहे हैं, नहीं ये नहीं देखना, हमें ये देखना है ओ ये भीड़, श्रद्धा कितनी बड़ी विशाल है। वो कुछ ऐसे पुण्यचीन लोग भी होते हैं कन्नू भाई, ऐसे पुण्यचीन लोग भी मालूम क्या बोलते हैं, वो एक दो में ही तो आहार हो सकते थे, इतनी भीड़ क्यों लगा रहे हैं। ओ ज्ञानी तुमको पता नहीं है, ये खाने की भीड़ नहीं है, ये सम्यक दर्शन की भीड़ है। धम्मे धम्मी फलम्मी हर्षो वंत संवेगो, और ये परम सत्य है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देख करके श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। देखा वो कोठारी जी, डॉक्टर वैद्य जी प्रतिदिन जैसे ही प्रवचन होते हैं, थाल उनका नीचे होता है, बोले चरण पखाड़ रहे हैं। ये दिखावा है क्या? दिखावा नहीं है, ये आस्था है, विश्वास है। बोले गुरु के चरण धो लो। उनको मालूम है आज भाई इनके पैरों पे पानी डाल लो, सिद्ध बन जाएंगे, तो हाथ जोड़ पाएंगे, पैर नहीं छू पाएंगे। विराजो ये निर्गंत महिमा। तब भगवान आचार्य प्रवर योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं, मुनीश्वर आपका उठना, आपका बैठना कितना पावन पवित्र होता है। सुदर्शन सागर जी, इस कार्यक्रम के पुण्य